क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज, मतलब जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है? डिप्रेस हो रहा है। अब सबसे फर्स्ट आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग। ठीक है, मतलब जो लिक्विड है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, दैट इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इन केसेस में भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स की बात करेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं कि सॉल्ट इन वाटर के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो उसके पाथ में क्या क्रिएट करते हैं? हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। दैट्स वाई उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की। तो आपके पास यहाँ पे ग्राफ कर्व है, दिस इज द वेपर प्रेशर एंड दिस इज द टेम्परेचर कर्व। ठीक है, आप इस कर्व में देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, दिस कर्व इज फॉर सॉल्वेंट and this curve is for the solution. This point is A, this is B, this is C and this point is D. अब आपके पास है जो ये AB वाला पोर्शन है, AB वाले पोर्शन में क्या है कि जो आपका सॉल्वेंट है वो फ्रोजन है। फ्रोजन मतलब जमा हुआ है। ठीक है, उसके केस में क्या है? जब आप उसको हीट करो तो जैसे जैसे आप हीटिंग करते जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एक टेम्परेचर आएगा जिस पॉइंट पे क्या होगा? ये पूरा फ्रीज होके, ठीक है, मेल्ट होना स्टार्ट होएगा। दैट इज नोन एज TF नॉट। बिकॉज यहाँ पे क्या है? आपका जो सॉल्वेंट है वो बिल्कुल क्या है? प्योर है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या चेक करा कि इस वेपर प्रेशर पे, दिस वेपर प्रेशर पे क्या हो रहा है कि जो आपका सॉल्वेंट है वो फ्रीज होना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। और सॉल्यूशंस के केस में क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो उसके केस में क्या है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सॉलिड और लिक्विड आपस में मीट हो जाएंगे, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पास वाटर है, आप वाटर को फ्रीज कर रहे हो। ठीक है, जब आप उसको फ्रीज कर रहे हो तो प्रेशर को क्या करोगे? रिड्यूस कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो। तो यहाँ पे वो किस फेज में है? लिक्विड फेज में। जैसे 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 वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होगा, दिस पॉइंट पे क्या होगा कि सॉलिड और लिक्विड दोनों किस फेज में होंगे? इक्विलिब्रियम फेज में होंगे। जब वो इक्विलिब्रियम फेज में होंगे तो उस पॉइंट को आप क्या बोल रहे हो? TF नॉट। दैट पॉइंट इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशंस के केस में क्या कि आप इसके केस में क्या ऐड कर दो? NaCl। NaCl का एक सॉलिड है, तो सॉलिड क्या करेगा? जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, मतलब जो ये सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट कर्व पे क्या हो जाएगा? मीटअप हो जाएगा। दैट इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है वो ज्यादा है, सॉल्यूशंस का कम है, बिकॉज यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है और नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, वो क्या करेंगे? जब आप उसको फ्रीज करोगे तो उसके टेम्परेचर को और भी डिप्रेस्ड कर देंगे। मतलब अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था तो यहाँ पे सॉल्ट के मॉलिक्यूल के कारण वो उससे भी कम टेम्परेचर पे क्या होने लग जाएगा? फ्रीज होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो TF इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज द TF नॉट। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट किस फॉर्म में? बिल्कुल प्योर फॉर्म में। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मोलैरिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड टू द वेट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा KF। ठीक है, डेल्टा TF KF। मोलैरिटी का मतलब क्या है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू दिस इज योर एक्सप्रेशन। बट इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेल्टा TF है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, सॉल्वेंट का ज्यादा, तो डेल्टा TF इज हियर TF नॉट माइनस TF। TF नॉट माइनस TF मीन्स फ्रीजिंग
पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को आप माइनस करोगे तो वो आपका क्या है, डिप्रेशन। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस्ड हो गया, मतलब अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था तो जब आप उसमें नॉन वॉलेटाइल कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो वो किस मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, उससे भी कम टेम्परेचर पे। दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड KF इज नोन एज, ठीक है, दिस इज नोन एज एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कांस्टेंट वैल्यू। तो दिस पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑलमोस्ट सेम एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल उसके जैसा ही है। नेक्स्ट इसी में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को डिटरमिन कर रहे हैं फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है। मतलब आपके पास क्या कोई सॉल्यूशन है जिसमें आपने क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। आपको नहीं पता उस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का वेट कितना है, तो वहां से आप डिटरमिन कर सकते हो। लेकिन सबसे फर्स्ट आपके पास एक एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलर्स, ठीक है। अब डेल्टा TF किसके इक्वल है, TF नॉट माइनस TF इज इक्वल्स टू KF। M इज क्या, मोलैरिटी गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब देखो आपने फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आप इक्वेशंस को रीअरेंज करोगे, इसको आप TF भी लिख सकते हो, MB इज इक्वल्स टू KF डिवाइडेड बाय डेल्टा TF WB WA इंटू 1000, ठीक है। दिस इज यू कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। अब आपको यहाँ पे टर्म्स पता होना चाहिए, दिस इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो आप यहाँ से क्या कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। WB क्या है आपके पास, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट है WA, दिस इज द weight of solvent and KF is known as depression constant, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास गिवन है डेल्टा TF इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आप इनसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब आपके पास एक पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। देखो नेम से पता लग रहा है एंटी फ्रीज, मतलब जो फ्रीजिंग्स को क्या करेंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट होंगे। जैसे क्या, अगर आपको एसिडिटी होती है तो आप एंटासिड टैबलेट्स वगैरह खाते हो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, वैसे फ्रीजिंग को खत्म करने के लिए आप कौन से सॉल्यूशंस को यूज करते हो, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस को यूज करते हो। अब इनके केस में होता क्या है कि जैसे मान लो आपका जो कार होता है, ठीक है, उसके इंजन क्या अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसके केस में क्या, उसके कार रेडिएटर में वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो वाटर क्या करता है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इंजन में उसकी इफेक्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस हो जाता है। मतलब जो आपका जो इंजन है वो इतना ज्यादा गर्म ना हो जाए कार का कि वो कार के पार्ट्स को क्या करते, डैमेज कर दे। बट जब आप क्या कर रहे हो, आप हिली एरियाज में जा रहे हो, ठीक है, हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जा रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है। इतने कम टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर क्या होने लग जाता है, फ्रीज होने लग जाता है। देखो अगर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, वाटर आइस की फॉर्म में आ गया, तो जो कार रेडिएटर्स में हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट का इफेक्ट को कौन खत्म करेगा। मतलब अगर धीरे धीरे रेडिएटर हीट होता जा रहा है तो उस हीट को खत्म करने के लिए वहां पे वाटर का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर वो वाटर या आइस की फॉर्म में प्रेजेंट हो गया तो वो उसके जो कार के पार्ट्स हैं उनको डैमेज करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो जब भी हम मतलब आप बाहर हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जा रहे हो तो उसके केस में क्या होता है कि जो कार रेडिएटर्स है, मतलब जो आपके इंजन है, उनमें एंटी फ्रीज सोल्यूशन डाला जाता है, दैट इज नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसके केस में क्या होता है कि जब आप इनको
रेडिएटर्स में ऐड कर देते हैं तो ये उसके फ्रीजिंग पॉइंट को, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को और भी ज्यादा क्या कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, मतलब डिक्रीज कर देते हैं। मतलब अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था तो उससे भी कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। मतलब अगर हिल स्टेशन पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो मतलब आपका वाटर फ्रीज नहीं होगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट आर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन एंड वेयर दे आर यूज्ड। कि जब भी आप बाहर हिल स्टेशन पे जा रहे हो, जो कार रेडिएटर है वो बहुत ज्यादा मतलब हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस हीट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए वहां पे वाटर प्रेजेंट होता है, बट वहां पे टेम्परेचर डाउन होने के कारण क्या होता है कि वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको खत्म करने के लिए आप वहां पे कौन से सॉल्यूशंस को यूज करते हो, एंटी फ्रीज, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल व्हिच कैन डिप्रेस। आप ये लिख सकते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है, व्हिच डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो सॉल्यूशंस के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देंगे दैट आर नोन एज एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। अब इन केसेस में आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चंस से डिस्कस कराएंगे वन बाय वन न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करना है। 0.45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ग्लूकोज का गिवन नहीं है आपको, फॉर्मूला गिवन है, इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे KF की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.86 केल्विन पर मोल। ठीक है, आपने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। सबसे फर्स्ट आपने यहाँ पे जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है वो राइट डाउन करना। ठीक है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट TF निकालना है। नेक्स्ट, इफ 0.45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 0.45 ग्राम इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। 50 ग्राम ऑफ वाटर मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 50 ग्राम। KF की वैल्यू कितनी दी है, 1.86। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा TF is equals to KF into given weight divided by molar weight into weight of solvent into 1000। क्लियर हो गया। अब डेल्टा TF आपके पास किसके इक्वल होता है, TF नॉट माइनस TF। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलोगे मैम देयर इज नो वैल्यू ऑफ TF नॉट। नहीं, आपके पास देखो TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या आपका वाटर, तो वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 केल्विन। तो दिस इज आपकी वैल्यू किसकी आ गई, TF नॉट की। तो TF नॉट कितना दिया है, 273। TF आपने फाइंड आउट करना है, KF 1.86, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 0.45 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 50। ठीक है, आपको MB नहीं पता, यहाँ पे MB फाइंड आउट कर लोगे। ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन का 12 इंटू 6, 12 इंटू 1, 16 इंटू 6, 72 प्लस 12 प्लस 96, दिस इज 108। क्लियर हो गया। वैल्यू आपके पास आएगी 180। तो ये आपके पास MB आ गया। MB फिल करो 180 इंटू 50 इंटू 1000। इन सबको सॉल्व करोगे और इन वैल्यूज को आप क्या कर लोगे, सॉल्व आउट कर लोगे। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, TF, द वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूट in 200 gram of water, freezes at, आपके पास जो सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है दैट इज एट 272 केल्विन। ठीक है, फाइंड आउट द मोलर मास। कैलकुलेट आपने क्या करना है, यहाँ पे मोलर मास करना है। KF आपको गिवन है दैट इज 1.8। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैरिटी। अब डेल्टा TF किसके इक्वल है, TF नॉट माइनस TF। KF मोलैरिटी का क्या है, गिवन वेट
divided by molecular weight of solvent into 1000. TF नॉट, वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है? 273. ठीक है, पूरे सोल्यूशन का कितना दिया है? 272. KF 1.86. वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? 18. मोलर मास आपने फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 है, तो आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लोगे? M. इन सब वैल्यूज को यहाँ ले आओ, इसको करोगे माइनस करके 1 आएगा. 1.861 18/200 इंटू 1000. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट.